नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर है 18। उसको हल करेंगे हमें कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग A4 प्लस A8 बराबर 24। फिर आएगा A6 और A10 बराबर 44। इस एपी के 3 पद लिखने हमें 3 पद ज्ञात करो। तो पहले तो हम जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा करो कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 चौथा पद, A8 आठवां पद, इनका योग 24। प्रश्न के अनुसार जैसे कह रहा प्रश्न वैसे लिख कर लिया हमने। फिर हमें पता है A4 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 3D, A प्लस 3D, और इसका सूत्र होता है A प्लस 7D इक्वल टू 24। A प्लस A 2A 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24। इन सब में 2 का भाग जा रहा है। इनमें बड़ी से बड़ी संख्या 2 का जा रहा है। हालांकि इनमें 10 का जा रहा है, 24 का जा रहा है, लेकिन तीनों में ना 2 का जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये तो पहली शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 1 बन गई। पहली शर्त यहाँ है, तक खत्म है ये। फिर दूसरी शर्त शुरू होती है छठे और 10वें पदों का योग A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। इसमें भी सूत्र लिख देंगे। A6 का सूत्र होता है A प्लस 5D, और इसका होता है A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस 2A 5D 9D जोड़ 14D इक्वल टू 44। इन सब में 2 का भाग जाता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इन सबको। A प्लस 7D इक्वल टू 22। 44 में 2 का भाग है 22 बार। 22 दूनी 44 भाग गया 2 बार। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। प्रश्नावली तीसरे में चलेंगे। चर का मान ज्ञात करना। तीसरे समीकरण नाम क्या है तीसरे प्रश्नावली का? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। उसमें 2 विधियां काम में ली जाती है, प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन विधि काम में ली जाती है एक से मान निकालकर दूसरी में रखना, ठीक है। और विलोपन क्या कहता है कि 1 और 2 को आपस में गुणांक समान करके घटाओ एक दूसरे में से। गुणांक समान है या नहीं है, इसमें है, एक है ना, देखो एक का 1 है, एक का 1 है। गुणांक समान हो उसमें विलोपन विधि सरल रहती है। अब आपकी इच्छा है यहाँ कौन सी विधि लगाओगे।
ये देखो ए 7D है 5D है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। विधि कौन सी लग जाएगी? विलोपन। तो यहां पर लाइन लिखूंगा मैं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, कौन सी विधि है ये? समीकरण 1 को घटाने पर। इसमें प्रतिस्थापन भी लगती है। 1 से मान निकालो, a इक्वल टू 2 में रख दो, या 2 से a इक्वल टू निकालो 1 में रख दो। तो घटाओ तो पहले किस में से कौन सी घटा रहे हैं वो ऊपर लिखो। 2 a प्लस 7D बराबर कितना? 22। फिर 1 नंबर घटा रहे हैं इसमें से, तो a प्लस 5D बराबर कितना? 12। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। ये कट गया a में से, 7D में से 5D घटा दिया, 2D बराबर है 22 में से 12, 10 बच गया। तो D बराबर कितना आ गया? 10/2 बराबर 5 आ गया। अब कह रहे एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो 3 पद ज्ञात करेंगे तो हमें तो पहला पद ही चाहिए, ए चाहिए। तो ए ज्ञात करना है तो डी का मान कहाँ रखेंगे? हाँ, डी का मान समीकरण कौन से में रखने पर है? आपकी इच्छा है वहां रख देना, 1 में रखने पर है, 2 में रखने पर है, रखने पर रख दो। कितना है डी? तो ए तो रहेगा ही, 5 × 5 बराबर कितना? 12। 25 जाएगा उस साइड में, 12 में से 25 घटा दिया, कितना? 13 नहीं, -13। ये पहला पद आ गया एपी का। कितने पद निकालने? 1 नंबर का तो आ गया 13। A1 A ही होता है ना, A2 निकालना है तो हम लिख देंगे यहां पर A1 बराबर -13 और A2 और निकाल लेंगे। A2 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस D। A कितना? D कितना? कितना आया? -18 नहीं आया। -13 में 5 जोड़ेंगे, प्लस का है ये पीछे तो घट जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। फिर A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान है -13, D का है 5, 5 दूनी 10 से 13 में से 10 गया तो बचा -3। ये तीनों पद आ गए तो लास्ट में आंसर लिखेंगे। अतः है एपी के 3 पद, अतः है एपी के 3 पद। 3 पद लिख दो। पहला आया था -13, कोमा, दूसरा आया था -8, तीसरा आया था -3। इस प्रकार से एपी के 3 पद ज्ञात कर लिए हमने कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो A4 प्लस A8 बराबर है 24। यहाँ से इन A4 का A प्लस 3D और A8 का A प्लस 7D, ये समीकरण बन गई। A जुड़ गया 2A और 3 और 7 है
10, 2a प्लस 10d बराबर 24, सब में 2 का भाग जा रहा है, a प्लस a 5d बराबर 12, फिर छठा पद और 10वें पद इनका योग कितना 44, तो a प्लस 5d a प्लस 9d बराबर 44, a रे 2a और 9 5 14, 2a प्लस 14 बराबर 44, समीकरण बन गए a प्लस 7d बराबर है 22। अब समीकरण 1 और 2 में से हमें प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन लगा रहे हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर है, घटा दिया तो सब नीचे वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो a में से घट गया, a तो गायब, 7 में से 5 गया 2, 12 घटा दिया 22 में से 10, तो d बराबर 10/2, d का मान आ गया 5। ये d का मान है ना 2 में 1 में कहीं पर भी रखो, दोनों में रखेंगे तो कितना आएगा, पहला पद माइनस का 13 आया, फिर a1 माइनस का 13, a2 a प्लस d माइनस का 8 और a3 माइनस का 3 आ गया, अतः एपी के 3 पद -13 -8 -3।